हाँ डियर स्टूडेंट्स, श्री श्याम सिंह सेकेंडरी स्कूल भादरा की तरफ से देखिए जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। जो 18 जून को एग्जाम है उसी की दृष्टि से एड एक्सरसाइज हमारे आउटलाइन इंटरव्यू है, उसमें 9 नंबर क्वेश्चन है। वो ये दर्शा रहा है कि एक क्या कहता है इसमें बुक में, एक साबुन के एक नली, उसको एक नली से 12 सेंटीमीटर की क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू उड़ेली जा रही है। बालू उड़ेली जा रही है, बालू उड़ेली जा रही है और एक शंक्वाकार आकृति बनाती है। ठीक है, ये चीज आपको दी गई है कि एक नली से 12 सेंटीमीटर की क्यूब प्रति सेकंड की दर से बालू उड़ेली जा रही है और जो शंकु की ऊंचाई है वो आपको आधार की त्रिज्या, ये आधार की त्रिज्या होती है और इसका 1/6 भाग है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो 1/6 भाग मतलब वजन गुणा करेंगे तो r बराबर 6 है और उसकी ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, जबकि ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। परिवर्तन की दर dh/dt और इसका जो शीर्ष कोण है वो मान लेते हैं अल्फा है। शंकु का शीर्ष कोण है वो कितना है अल्फा। तो देखिए शंकु में आयतन का जो फॉर्मूला है उसी में परिवर्तन की दर ज्ञात करके हमारे पास dh/dt का मान आ जाएगा। कैसे? इस शंकु का आयतन v बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब v का t के सापेक्ष करेंगे, परंतु इसमें दो राशि दिखाई दे रही है r और h। इनमें किसके सापेक्ष करते हैं तो हमें h dh/dt का मान ज्ञात करना है। तो r का मान पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से r बराबर 6h। यहाँ पे बच्चे h का मान रख देते हैं, 4 से में गलत हो जाएगा क्योंकि फिर तो मान ही नहीं रहेगा। dh/dt कैसे ज्ञात करेंगे, समझ में आया? तो r बराबर 6h कर दिया करो। v बराबर कितना जाएगा 1/3, एक बार अवकलन नहीं करना है, पाई गुणा 6h का होल स्क्वायर गुणा h। कितना जाएगा भाई 1/3 पाई 36 h की क्यूब 12। v बराबर 1/3 नहीं सॉरी 12 h की क्यूब। अब v का t के सापेक्ष अवकलन करो। v का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, v का t के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना रहेगा भाई? पहले हम किसके सापेक्ष करेंगे, जो राशि दे रखी है उसी सापेक्ष, फिर h का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों कर रहे हैं t के सापेक्ष? हमें दिया गया है कि बालू उड़ेली जा रही है किस आयतन की दर से, सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, क्यूब 3 डायमेंशनल आयतन होता है तो 12 सेंटीमीटर की क्यूब प्रति सेकंड। तो dv/dt कितना जाएगा, इसका अवकलन करो, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 12 दिया 36, एक आपका h के सापेक्ष हो गया, फिर किसके सापेक्ष करेंगे dh/t, t के सापेक्ष, h का t के सापेक्ष। इनका मान आपको दिया गया है, कितना मान दिया dv/dt 12, 36, h का मान 4 का होल स्क्वायर गुणा dh/dt। 12 दिया 36, कितना आ जाएगा 1 बराबर 16 दिया 48, 7 नहीं सॉरी पाई रहेगा ना, पाई है 1 में पाई नहीं पाई अचल राशि है तो 48 पाई dh/dt। ये 48 पाई से डिवाइडेड भाग में चल जाएगा तो dh/dt 1/48 पाई, ये गुणा में मत कर देना मल्टीप्लाई, 48 पाई। अब मात्रक लिखोगे h, ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर और t तो प्रति सेकंड, 1/48 पाई प्रति सेकंड की दर से दर है वो बढ़ रही है। इस प्रकार करना है, समझ में आया ना सभी के? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन, एक मैंने पीछे वाले में वीडियो में करवाया, एक ये, दो पीछे वाले में एक ही। 8.1 में ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर है जो मैंने करवा दिए हैं। अब देखो 8.2 में
वर्तमान और ह्रासमान फलन क्या होता है? वर्तमान और ह्रासमान फलन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो वर्तमान और ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, वर्तमान या ह्रासमान फलन इस प्रकार है। तो आपको फलन y बराबर fx दिया है, ये फलन है, माना फलन y बराबर fx। इसका हम y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx f डैश x हो। दिए गए अंतराल में विपरीत अंतराल, दिए गए अंतराल विपरीत होता है छोटा अंतराल a और b में। अगर मान रखते हैं तो dy अपॉन dx का मान रखने पर अगर 0 से बड़ा या बराबर होता है, dy अपॉन dx का मान 0 से बड़ा या बराबर, तो ये मान क्या होता है? निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन। और अगर dy अपॉन dx का मान यदि दिए गए विपरीत अंतराल में a और b में 0 से लेस देन dy अपॉन dx लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कौन सा फलन होता है? निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर 0 से बड़ा या बराबर तो निरंतर वर्तमान फलन, और ये क्या होता है? निरंतर ह्रासमान फलन। कब है? जब दिए गए अंतराल में हो। इसमें से निरंतर तो केवल वर्तमान होना चाहिए, केवल वर्तमान, और ये केवल ह्रासमान। आपके जो सिलेबस में है वो ज्यादातर निरंतर ही आता है, ये कि dy अपॉन dx का मान 0 से बड़ा तो निरंतर वर्तमान फलन, निरंतर वर्तमान फलन कौन से अंतराल में? a और b अंतराल, अंतराल a और b में। और अगर dy अपॉन dx का मान 0 से लेस देन आता है f डैश x, तो ये होता है निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, दिए गए अंतराल a b। ठीक है। अब आधे अंतराल में वर्तमान और आधे अंतराल में ह्रासमान होता है, तो वो फलन है तो वर्तमान में ही ह्रासमान होता है। जैसे y बराबर है cos x, y बराबर cos x फलन, तो वो आधे अंतराल में वर्तमान होगा। क्यों होगा? तो अंतराल मान लीजिए 0 और पाई, 0 और पाई, तो 0 से π/2 में तो वर्तमान है, 0 से π/2 में क्या है? वर्तमान है। और π/2 से पाई 90 डिग्री से 180, ये क्या आएगा? ह्रासमान आएगा, कम आएगा, क्या आएगा? ह्रासमान। क्यों आएगा? y बराबर cos x करते हैं, माइनस का sin x आता है, क्या आता है? माइनस करते हैं। परंतु 0 और π/2 में वर्तमान, π/2 पाई में क्या आता है? ह्रासमान। आधे अंतराल में वर्तमान, आधे अंतराल में ह्रासमान हो तो वो फलन क्या होता है? न तो वर्तमान और न ही ह्रासमान फलन होता है, न ही ह्रासमान फलन होता है, न तो वर्तमान और न ही ह्रासमान। दोबारा देखो, वर्तमान या ह्रासमान फलन y
इसका मान, तो वो निरंतर ह्रासमान फलन। अगर 0 के बराबर है तो वो वर्तमान में लेते हैं, और आधे अंतराल में वर्तमान हो, आधे अंतराल में ह्रासमान हो, तो वो फलन में, तो वर्तमान नहीं ह्रासमान फलन। अब निरंतर वर्तमान देखो ये कैसे होता है, तो ग्राफ से बता देता हूं। x x' y और निरंतर वर्तमान थर्ड बात से होता है। आप थर्ड अंतराल में भी निरंतर वर्तमान प्लस पॉजिटिव मान आएगा, देखिएगा इस प्रकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। और निरंतर ह्रासमान ये इस प्रकार होता है, ये निरंतर ह्रासमान और ये निरंतर वर्तमान। थोड़ा सा वक्र सही नहीं आया, इस प्रकार बढ़ता जाएगा। ये सेकंड अंतराल से होता है शुरू और लास्ट तक यहाँ तक जाएगा, इस प्रकार इस प्रकार कम होता चलता जाता है। ये होता है निरंतर लगातार, इस प्रकार फर्स्ट से ये होता है निरंतर वर्तमान फलन। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखिए, ये मेन बात आपको बता चुके हैं वैसे ऑफलाइन क्लास में, जो पिछले सेशन में पूरा करवाया है वर्तमान और ह्रासमान। अब क्वेश्चन कराते हैं। इसके अंदर वह अंतराल ज्ञात करो। उदाहरण नंबर 7, सबसे पहले वह अंतराल ज्ञात करो, अंतराल ज्ञात करो जिसमें आपको फलन क्या है 2x² fx बराबर 2x² माइनस लो x में लो x क्यूब माइनस लो x² और प्लस 12x प्लस 3 प्लस 12x प्लस 3, जिसमें निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान फलन हो। फर्स्ट निरंतर वर्तमान और फलन, और सेकंड निरंतर ह्रासमान फलन हो, निरंतर ह्रासमान फलन हो। तो देखिए कैसे करते हैं इसका। fx आपको दिया गया है, fx बराबर 2x क्यूब 9x² 12x प्लस 3, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन से जिस राशि f' है, सबसे पहले वर्तमान और ह्रासमान फलन में ज्ञात करने के लिए निश्चित रूप से इसका अवकलन करोगे, जिसमें दिया हुआ है f' करिए x की पावर n वाले फॉर्मूले से हो दिया, घात आ गया 6x² 9 दूना 18x प्लस में 12, 3 अचर राशि इसका अवकलन 0। अब वर्तमान और ह्रासमान फलन के लिए, वर्तमान और ह्रासमान फलन के लिए f' बराबर 0 करोगे। क्यों करो 0? शून्य क्यों लगाएंगे? जब हमें x का जो मान वैल्यू आएगी उसमें अंतराल हो, अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल लिखते ना, अंतराल ज्ञात करने के लिए, अंतराल ज्ञात करने के लिए तो 6x² माइनस 18x प्लस 12 बराबर 0, 6 कॉमन आ रहा है, x² 3 6 के 18 6 2 0, 6 0 के भाग में चलिए कितना जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, गुणनखंड x माइनस 2 x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0।
x का मान कितना आया, 1 और 2 आ गया। x का मान 1 और 2, x का जो मान है हमारे पास 1 और 2, ये मान आ गया 1 और 2। तो इसके अंदर अंतराल देखो, अंतराल ज्ञात करने के लिए संख्या रेखा पर दर्शाओगे, ये माइनस अनंत और ये प्लस अनंत, ठीक है, मध्य में 0, ये 1 और ये 2। तो आप डायरेक्ट अंतराल कौन से होंगे, एक तो माइनस अनंत से 1 से 2 और 2 से अनंत होगा। 3 अंतराल होंगे, कौन से, माइनस अनंत से 1 से 2 और 2 से अनंत, माइनस अनंत से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से क्या होगा, अनंत, इस प्रकार। अब हमें देखना है कि किन अंतराल में वर्तमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। फर्स्ट देखिए, माइनस इंफिनिटी से प्लस से, तो माइनस इंफिनिटी से x हमारे पास अवकलज में मान रखने f डैश x 6x² माइनस 18x प्लस में 12। ये रफ कार्य है, इसमें करके देख लीजिए। माइनस इंफिनिटी से 0 रख दो, 0 इसके बीच में आ रहा है, 0 रखेंगे तो x बराबर 0 पर f डैश x 12 आ रहा है ना, तो 0 से बड़ा है तो क्या है, निरंतर वर्तमान फलन, निरंतर वर्तमान फलन है। समझ में आ गई बात। अब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 में क्या रखेंगे, 1 और 2 कितना आएगा, 1 से 1/2, अगर 3/2 रख दो, इसके बीच की संख्या रखेंगे, कितनी रखनी है, 3/2, x बराबर 3/2 पर, तो f प्लस x 6 गुना 3/2 का उसके 9/4 माइनस 18 गुना 3/2 प्लस में 12, 2 निमा 18 और 2 3 6, 2 2 4, कितना जाएगा भाई, f प्लस x 27/2 माइनस 9 27 प्लस 12, कितना आया, लघुत्तम 27 2 54 प्लस 12 2 24 और 2 27 और 24 का माइनस क्या आ रही है ना, f प्लस x 0 से लेस देन है, तो निरंतर क्या है, ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। अब 2 से इंफिनिटी, थर्ड अंतराल क्या है, 2 से इंफिनिटी पर, तो 2 से इंफिनिटी f प्लस x बराबर किससे, 3 के बीच की संख्या, कोई भी रखो, बीच की संख्या रखनी है आपको, क्योंकि 2 और इंफिनिटी तो शामिल नहीं है ना, छोटे अंतराल है। तो 6 गुना 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस 18 किया 54 प्लस 12, 6 गुना 54 54 12 और 0 से क्या है, बड़ा है, तो ये भी क्या है, निरंतर वर्तमान फलन है, निरंतर वर्तमान फलन है। अब देखो 2 अंतराल में, इन अंतराल में तो वर्तमान फलन है, इसमें क्या है, ह्रासमान फलन है। तो देखो 2 अंतराल में आप कौन सा, दोनों में यूनियन लगाते हो, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन, फिर क्या है, 2 से इंफिनिटी, 2 से प्लस इंफिनिटी। इस अंतराल में यूनियन का मतलब है दोनों कंबाइंड, निरंतर वर्तमान फलन, निरंतर वर्तमान फलन। और कौन से अंतराल में, 1 से 2 में निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, इस प्रकार है। समझ में आया ना सबके, क्लियर है, निरंतर वर्तमान फलन 1 और 2 में ह्रासमान है और इसमें वर्तमान। सबसे सरल विधि यही है, कैसे, इनका अवकलज करो, अंतराल ज्ञात करना है तो अवकलज करने के बाद शून्य लगाइए, शून्य क्यों लगाए, 0, x का मान ज्ञात करें, मान आ गया हमारे पास 1 और 2, तो संख्या रेखा पर दर्शाओगे, तो माइनस ये दर्शाओगे आप, माइनस इंफिनिटी से प्लस से और 1 से 2, फिर 2 से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस 1, f डैश x अवकलज वाले में नेगेटिव मान आता है तो ह्रासमान, पॉजिटिव मान आता है तो निरंतर वर्तमान,
इसी प्रकार सेकंड, इसी प्रकार थर्ड। दो में अगर कंबाइंड है तो निरंतर वर्तमान, एक में तो निरंतर ह्रासमान। ठीक है, ओके।